पहली बार देश में अगस्त महीने में जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं वो 10 बिलियन से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर नित्यानंद हैं जो डायरेक्टर हैं काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के। पहला सवाल ये है कि ये कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। पहली बार देश के इतिहास में 10 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं यूपीआई प्लेटफॉर्म। देखिए, ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है ये हर महीना बढ़ रहा है। तो कभी ना कभी तो ये 10 बिलियन होना ही था, तो हो गया, आगे और भी बढ़ेगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इंडिया में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन इंडिया में होता है, क्योंकि हम लोग जो खरीदारी करते हैं छोटे छोटे लॉट में खरीदारी करते हैं, इसीलिए हमारा ट्रांजैक्शन बहुत होता है। हम ऐसा नहीं है कि एक सुपरमार्केट में घुस गया, सारे आइटम ग्रोसरी से सब्जी सारे खरीद के एक पेमेंट में हमारा हो गया, वो एक पेमेंट 10,000 का हो सकता है, वो नहीं होता है। हमारे तो यहाँ 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया का ट्रांजैक्शन भी होता है। अब यूपीआई इज़ वेरी कन्वीनियंट, आसानी से हो जाता है, चेंज का झमेला नहीं है, आपको वॉलेट भूल गए नहीं होला, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन तो आजकल इट हैज़ बिकम बॉडी पार्ट, तो फ़ोन हो गया, तो बहुत कन्वीनियंट है। बट ऑफ कोर्स इसमें एक चीज़ लगता है कि लोगों का विश्वास है इसके ऊपर। दूसरी चीज है कि कनेक्टिविटी वो एक इशू है, शायद वो भी इम्प्रूव किया है, तो इसीलिए ये बढ़ गया। ये बढ़ेगा और भी आगे बढ़ेगा, और भी आगे बढ़ेगा, और भी आगे बढ़ेगा। पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल अगस्त में 67% इंक्रीज है। हाँ। तो आपको लगता है कि ये क्योंकि इसमें चार्जेस नहीं होते हैं, हाँ। तो इससे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो हाँ। छोटे ट्रांजैक्शन करते हैं जैसा आप कह रहे थे, हाँ। उनके लिए भी ये एक सहूलियत चीज होगी? सहूलियत तो है ही। देखिए, अगर आप डेबिट कार्ड में पे करते हैं तो किसी न किसी को पे करना पड़ेगा, हाँ, चाहे वो मर्चेंट करे चाहे आप करें, ठीक है, वो फ्री नहीं है। बट यूपीआई अभी तक फ्री है। लेकिन जिस तरह से यूपीआई बढ़ रहा है, देखिए बैंक के लिए तो कम बढ़ रहा है ना, हाँ, तो जो बैंक के लिए कम बढ़ रहा है तो हो सकता है आगे जाके वो बोलेगा कि भाई यूपीआई फ्री नहीं हो सकता, डेबिट कार्ड से सस्ता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो अब एक नया रेजिम आ जाएगा, तब क्या होगा ये बताना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल अगर ऐसे रहे तो बढ़ते रहेगा, कन्वीनियंट है और लोग इसको सेफ मान रहे हैं। बट इसका एक एंगल और भी कोई कह सकते, वो तो और भी इंफॉर्मेशन चलेगा। हो सकता है कि इकोनॉमी में थोड़ा उछाल आया हो, इसके लिए पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है, वो भी हो सकता है। बट ये मैं क्लियरली बोल नहीं सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते, कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकता। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इंटरेस्ट लिया है यूपीआई सिस्टम में, वो चाहते हैं कि उनके यहाँ भी यूपीआई टेक्नोलॉजी जो है उसमें भारत मदद करे सेटअप करने में। तो आपको लगता है कि ये जो बड़ी खबर आई है, इससे जो दुनिया के दूसरे देश हैं वो भी उत्साहित होंगे कि वो भी अपने यहाँ यूपीआई सिस्टम को लागू करने की कोशिश करें? देखिए, एक बात तो सभी लोग मानते हैं कि हमारे लिए जो सॉफ्टवेयर उसमें हमारी कैपेबिलिटी है, हमने बहुत कुछ कर चुका है इससे पहले, चाहे वो आधार की बात हो, चाहे कोरोना टाइम वैक्सीनेशन की बात हो, तो हमने जो सॉफ्टवेयर ऐप के द्वारा जो किए वो लोग मानते हैं। तो इस चीज़ को भी लोग मानते हैं, तो लोग मदद मांगेगा। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि इंडियन मार्केट में अभी भी कैश इज़ द किंग, ठीक है, कैश का इस्तेमाल लोग कर रहा है। ये बढ़ रहा है, कैश थोड़ा घट रहा है, लेकिन कैश बिल्कुल बंद नहीं हो गया, हाँ। तो ठीक है, लोगों के लिए ये आसान चीज़ है, आसान तरीका है, तो लोग यूज़ कर रहा है, करेगा। कोई 10 रुपया का कुछ लिया, चेंज नहीं है, यूपीआई से पे कर दिया, बहुत आसानी से हो गया, तो अभी ये चलेगा जी। हाँ। और ये डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो नया है, आपको लगता है कि दुनिया के दूसरे देश भी अट्रैक्ट होंगे भारत की तरफ और इस यूपीआई नेटवर्क का इस्तेमाल वो भी करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ये करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के लिए ये कन्वीनियंट है, तो और भी देशों में लोग चाहेंगे कि उनको आसानी से पेमेंट करना, जैसे आप देखेंगे तो कार्ड में भी जो है क्रेडिट और डेबिट कार्ड, उसमें एक तो टाइम भी लगता है ज़्यादा, इसमें थोड़ा आसानी से हो जाता है, टाइम भी कम लगता है अगर नेट का प्रॉब्लम ना हो। तो ऑब्वियसली इसमें टच नहीं है, जैसे कोरोना टाइम में क्या हुआ था, आप कार्ड भी पे करेंगे तो टच करना पड़ेगा, वो आपका कार्ड पकड़ेगा। हाँ, आप वहाँ क्या कर रहे थे कि अपने ही फोन से पे कर रहे थे, किसी के साथ टचिंग नहीं हो रहा है। तो एक देखिए, कोरोना के बाद लोग टच अवॉइड करना चाहते हैं, ये हर जगह हो रहा है। दिस हैज बिकम ए न्यू नॉर्मल, कॉन्टैक्टलेस मीडियम ऑफ पेमेंट है। कैश बोलता है कि कैश के साथ साथ जितना पैसा है उतना ही ज़्यादा जाम्स है, उतना जितना हाथ घुरे है वो जाम लेके आया है।
इसमें है ही नहीं, आपका फोन आपके हाथ में है, सिक्योर भी है। तो ये बहुत एडवांटेज है, तो लोग तो चाहेंगे आगे बढ़ेगा। जी हाँ। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।